हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम एक नया चैप्टर यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही यहां पे डिस्कस करेंगे, जिससे जल्दी जो है आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर जैसे कि इमेज में आपको विजिबल है, आपको प्लांट ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक हमने इतना समझा है प्लांट ग्रोथ के बारे में कि यहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होता है वो कैसे हो रहा है, सेल डिवाइड्स कर रही है। पर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको अपनी दिखाया जा रहा है अलग अलग स्टेप वाइज यहाँ पे ग्रोथ दिखाई जा रही है। सीड का जब जर्मिनेशन हुआ है, ठीक है, और सीड के जर्मिनेशन के बाद धीरे धीरे प्लांट का जो शूट है उसमें क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है और एक पौधे यहाँ पे क्या हुआ है, विकास हो रहा है। ऐसे ही जो पौधे हैं उसमें आपको क्या उसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपने कहा कि ये जो प्लांट है इनकी लेंथ बढ़ रही है, सिंपली इतना चीज पर दिखाई दे रही है। अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, कैसे होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन कैसे होता है आपने कहा, जैसे हम डाइकॉट की बात करते हैं तो ये डाइकॉटलिडॉन है इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आपके क्या आते हैं, कॉटलीडॉन्स आते हैं, ठीक है। ये तो क्या आते हैं, कॉटलीडॉन्स आते हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ होती है और ये पूरे शूट सिस्टम को बनाता है, पूरे शूट सिस्टम को बनाता है ये। और ये बनाता है रूट सिस्टम को, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, ये इसका नाम क्या होता है, रेडिकल होता है। और इसका क्या नाम होता है, प्लूम्यूल। क्लियर है। तो हमने बोला इनके जो नाम आपने देखे हैं वो क्या क्या देखे हैं। आपने कहा इस वाले पोर्शन का जो नाम है, इस वाले पोर्शन का उसका नाम है, आपने कहा प्लूम्यूल, ठीक है। उसका नाम क्या है, प्लूम्यूल है। और इसका नाम क्या है, रेडिकल है। रेडिकल से क्या बनते हैं, रूट बनती है और प्लूम्यूल से शूट बनता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोर्शन ऊपर आया है ये कहाँ से बना है, आपने कहा ये बना है प्लूम्यूल से, ठीक है। नीचे जो रूट बन रही होगी वो इस प्रकार से नीचे की, अब ग्रोथ कैसे होगी, इस प्रकार से ऊपर की ओर होगी और ये नीचे की ओर ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये तो हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा है। अगर हम बेसिक ये समझते हैं कि अभी तक हमने ग्रोथ क्या समझा है, आपने कहा सेल डिवाइड हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है और इस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि जो ग्रोथ है उसके टाइप्स भी होते हैं, आपने कहा डेवलपमेंट है उसके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है यहाँ पर, इन जनरल अगर हम देखें चैप्टर को साइड रख करके, इन जनरल अगर हम मीनिंग देखें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो वो क्या होती है, दोनों में संबंध क्या है। अगर हम चैप्टर पे आए हैं तो हमने कहा कि हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ तो यहाँ पे चीजें होंगी, कोई तो प्रमोटर्स होंगे जैसे ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमने कहा कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे जिससे कि ग्रोथ हो रही है। अगर सेल डिवाइड हो रही है तब यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सेल डिवीजन के लिए भी कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, इन सभी बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरल वे में समझेंगे यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है। अगर मैं ग्रोथ या जिसे आप वृद्धि भी कहते हैं, हम ग्रोथ का सिंपल सा मतलब निकालें तो हम ये कह सकते हैं ग्रोथ का मतलब शरीर की लंबाई का बढ़ना और शरीर के भार का बढ़ना। दो चीजें अगर हम कहें तो हमने कहा क्या यही ग्रोथ होती है कि शरीर की लंबाई का बढ़ना और यहाँ पर शरीर के भार का बढ़ना, इसे हम ग्रोथ कहते हैं, ठीक है।
कैसे पता चलेगा किसी चीज की वृद्धि हो रही है? जब एक न्यू बॉर्न होता है, मनुष्य की बात करें तो जब एक क्या होता है, न्यू बॉर्न होता है, नवजात शिशु, और देखिए बहुत छोटा सा होता है वो, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है और उसका भार भी बढ़ता है। जब बच्चा होता है तो वो 2.5 से 3, 3.5 किलो का ऐसे रहता है। धीरे धीरे उसका जो यहाँ पे वेट है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि वृद्धि हो रही है, इससे पता चलता है, एक पैरामीटर है और इससे हमें पता चल रहा है कि ठीक है वृद्धि हो रही है। तो अपने का डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट को सिंपली हम कह सकते हैं नए भागों का बनना और वृद्धि होना। तो यहाँ पर हमने कहा डेवलप हो रहे हैं, कुछ भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, नए भाग बन रहे हैं और पुराने भागों में ही क्या हो रहा है, अपने का विकास हो रहा है। ठीक है, एक सिंपल सी चीज समझते हैं, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो दो टाइप की होती है। और आपको कभी कभी जब अगर क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछा जाता है कि कभी कभी बहुत बेसिक सी जो चीजें होती हैं वही आ जाती हैं। सबसे बेसिक चीजें जो होती हैं, जब हम बहुत छोटी क्लासेस में होते हैं, ग्रोथ की टाइप्स आपके पास आते हैं। ग्रोथ जो है वो कितने टाइप की होती है? हमने कहा ग्रोथ दो टाइप की होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? दो टाइप की। एक तो होती है एक्सटर्नल ग्रोथ, से बाह्य वृद्धि कहते हैं, और एक होती है इंटरनल ग्रोथ, जिसे आंतरिक वृद्धि कहते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ का हम एग्जांपल लेंगे स्टोन को, पत्थर जो होता है। आपने कहा एक स्टोन है, इस प्रकार से स्टोन है, और ये स्टोन जो है विद द टाइम, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, आपने देखा ये जो स्टोन है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो क्या इसकी वृद्धि हुई है? हमने कहा कैसे हुई है कि बाहर से इस पे कुछ धूल के कण, कुछ मिट्टी के कण, कुछ पत्थर के कण क्या होंगे यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे, धूल, मिट्टी और कंकड़ जो है, ये इस पे क्या होंगे, चिपके होंगे। और अब ये क्या है, थोड़ा सा हमें बड़ा दिख रहा है। आपने कहा धूल तो होती है, धूल क्या होती है, आपके जो वातावरण है, वातावरण में जो हवाएं हैं उसमें धूल भी उड़ती है। ठीक है, पानी जब आएगा तो पानी के साथ मिट्टी और कंकड़ भी आए होंगे जो कि इस पत्थर के साथ चिपक गए हैं। पत्थर अब बड़ा हो गया है। हमने कहा इस पत्थर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन क्या इस पत्थर की कैसे वृद्धि हुई है? आपने कहा वो बाहरी रूप से हुई है, ऐसा नहीं कि अंदर से वो बड़ा है, वो बाहर से बड़ा है। वो क्या है, आपने कहा कि जो फिजिकली हम देखें तो उसमें ग्रोथ हुई है, फिजिकल ग्रोथ भी इसे कह सकते हैं। फिजिकली नहीं, भौतिक रूप से, बाहरी रूप से जो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिजिकली नहीं, शारीरिक वृद्धि नहीं कहेंगे हम। कैसे फिजिक्स बात कर रहे हैं कि बाहरी रूप से, भौतिक रूप से कुछ चीजें चिपकी हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि पत्थर जो है वो अंदर से उसकी वृद्धि हो रही थी या अंदर से उसमें कुछ सेल्स डिवाइड हुई है, क्योंकि हमारा पत्थर क्या है, नॉन लिविंग। अंडरस्टूड है, क्योंकि हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं इतनी बेसिक। इंटरनल ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं एक सीड की, या हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमंस की, मनुष्यों की। आपने देखा है, हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन बीइंग आते हैं क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं। तो हमने कहा कभी ऐसा हुआ है कि जो मनुष्य का जब न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न के जब वो बॉर्न होता है, जब उसका जन्म होता है, तो जो उसका शारीरिक संगठन रहता है वही शारीरिक संगठन हमेशा रहता है। पैर है, नंबर ऑफ फिंगर्स हैं वहां पर सेम रहता है। ठीक है, बस उनमें क्या होती है, उन्हीं में वृद्धि। ऐसा नहीं है कि पत्थर में बाहर से चीजें अटैच हुई हैं और तब हो रही है, ऐसा तो प्लांट्स और ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता है। आपने कहा बीज जो है, बीज के बाहर कुछ चीजें इकट्ठा तो नहीं हुई है, बीज के बाहर कोई चीज जमा नहीं हुई है, बीज के अंदर से क्या हुआ है, आपने कहा ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। बीज के अंदर से आपने कहा कि जो कॉटलीडॉन है और जो एम्ब्रियोनल एग्जिस है उससे आपने कहा कि यहाँ पे प्लूम्यूल भी निकला है। ठीक है, और रेडिकल भी निकला है जो कि यहाँ पे रूट और शूट दोनों का निर्माण। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब है कि ऐसी ग्रोथ जो बाहरी रूप से, शरीर के बाहरी रूप से हो रही है, आंतरिक रूप से नहीं हो रही है। ठीक है, और इंटरनल ग्रोथ का मतलब है कि ऐसी ग्रोथ जो आंतरिक होती है। अब जब आंतरिक वृद्धि होगी तो आपने कहा बाह्य रूप से भी आपको देखने को मिलेगी। हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तभी हमें बाहर से देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे प्लांट्स को देख सकते हैं, क्योंकि मेनली हमें प्लांट्स की बात करनी है, चैप्टर में हमें प्लांट ग्रोथ की और प्लांट के डेवलपमेंट की बात करनी है।
आपने कहा ये जो पौधा है इसका आकार बढ़ता चला जा रहा है, कैसे बढ़ रहा है? जब धीरे धीरे इसमें नंबर ऑफ सेल ऐड हो रही है, तो जब इंटरनल ग्रोथ हो रही है, जब आंतरिक वृद्धि हो रही है, तभी आपने कहा बाह्य वृद्धि भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि आपने कहा कि एक जो लिविंग के कैरेक्टर आपसे पूछे जाते हैं कि क्या ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, सिंपल से अगर लैंग्वेज आती है तो आपने कहा यस। अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग का कैरेक्टर क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ है या इंटरनल ग्रोथ है, तब आप इंटरनल ग्रोथ पे जाएंगे। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर दोनों की बात हुई है तो आप क्या करेंगे, फिर इंटरनल जो ग्रोथ है उस पे जाएंगे। क्लियर है बहुत? अब डेवलपमेंट के बारे में कुछ बेसिक कर लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर आपने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो देखिए, जब हमने डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हमने कहा डेवलपमेंट अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा पहला हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा आप कहते हैं यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट है। तीसरा आपने कहा इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट आता है। डेवलपमेंट आता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट को शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। ठीक है, हम कहें हम कहेंगे मानसिक विकास। ठीक है, हम कहेंगे संवेगात्मक विकास। ये ये ध्यान रखिए, ये प्लांट के एस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, ये ह्यूमन के एस्पेक्ट में है। ठीक है, ह्यूमन मनुष्य में जो डेवलपमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि प्लांट में संवेगात्मक विकास नहीं होगा। जो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब आपने कहा कि मानसिक विकास, मानसिक विकास है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब आपने कहा कि ये क्या है, संवेगात्मक, संवेगात्मक विकास है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट का मतलब है सामाजिक विकास, सामाजिक विकास है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सामाजिक विकास होता है, उनमें संवेगात्मक विकास होता है या उनमें मानसिक विकास होता है। उनमें शारीरिक विकास जो है, फिजिकल डेवलपमेंट तो हो रहा है क्योंकि फिजिकली वो ग्रोथ में दिख रही है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनरल जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या यहाँ क्या आता है, संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो हम देख रहे हैं। आपने कहा ह्यूमन के एस्पेक्ट में देखें तो डेवलपमेंट अलग अलग टाइप का होता है, बहुत और भी टाइप्स होते हैं, मेनली हम 4 टाइप की बात करें। फिजिकल डेवलपमेंट की शारीरिक रूप से क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ या वृद्धि कहते हैं। क्या कहेंगे, से ही हम क्या किस नाम से जानते हैं, वृद्धि के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपने कहा शारीरिक विकास, आप जानते हैं कि शरीर की लंबाई और शरीर के बाहर में वृद्धि हो रही है। मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास क्या होता है कि आपने देखा जो न्यूबॉर्न है वो धीरे धीरे चीजों को सीख रहा होता है। वो क्या होता है, थोड़ा सा वो साउंड निकालना सीखता है, आ ऊ ए साउंड निकालता है, फिर वो लैंग्वेज को सीखता है यहाँ पर। ठीक है, फिर वो उसे चीज़ों की समझ होती है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, वो पहचानना समझता है। ये सारा आप क्या आता है, मानसिक विकास के अंदर। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास की। वो क्या होता है यहाँ पे, उसमें संवेदना होती है,
उसे पता है कि अगर मैंने किसी को मारा है तो उसे चोट लगी, इट मीन्स कि उसे दर्द हुआ है, ऐसा नहीं करना है। वो ये देखता है कि अगर वो कोई चीज़ खा रहा है तो किसी दूसरे को भी भूख लगी है तो मुझे उससे भी शेयर करना है। ये सारे संवेगात्मक विकास होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। जो इमोशनल डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं, लव आता है, फेयर आता है, केयर आती है, एंगर आता है। ये सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट की वजह से आती है कि वहाँ पे लव भी आता है, वो अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अपने जो फैमिली वाले हैं, उन्हें वो प्यार करने लगता है, इसीलिए वो उन्हीं के पास जाता है। ठीक है, केयर होती है, वो शेयर यहाँ पे करने लगता है। एंगर होता है, उसे गुस्सा भी आएगा। ठीक है, फेयर होता है, वो डरता भी है जब उसे डांटा जाता है। और इसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। जब वो और ज़्यादा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, अब उसे सोशल डेवलपमेंट भी उसमें आ गया। उसे पता है कि कौन मेरे घर वाले हैं, कौन मेरे पड़ोसी हैं, कौन मेरी मैम है, अपनी मैम से कैसे बात करनी है, अपनी टीचर से कैसे बात करनी है, अपने घर में कैसे बात करनी है, सारे डेवलपमेंट होते हैं। अपने का डेवलपमेंट का ही एक टाइप होता है ग्रोथ। ठीक है, अब प्लांट के एस्पेक्ट में हमने कहा अब सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास प्लांट्स में नहीं देखते हैं। ये जस्ट आपके क्या है, बेसिक्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास साइकोलॉजी किसी के पास सब्जेक्ट होगा तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक। और वैसे भी जनरली भी आपको पता होना चाहिए उनमें क्या संबंध आते हैं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको हर जगह मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बायो में पढ़ना है, मैक्सिमम जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। और सबसे पहले हमने कहा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। बेसिक्स यानी चैप्टर को बहुत डिटेल में समझने के बजाय हम टॉपिक को देखेंगे, क्या क्या टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। कैसे डिफाइन किया है आपने? का ग्रोथ को डिफाइन एज अ irreversible increase in size, volume and mass of a plant or its parts। आपने कहा जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर क्या इरिवर्सिबल है, जिसे रिवर्स नहीं किया जाता है। रिवर्स का मतलब होता है कि ऐसा कभी देखा है कि एक प्लांट की ग्रोथ बहुत बढ़ गई थी, अब आपने उसकी ग्रोथ को कम कर दिया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमने उसका स्टेम ही कट कर दिया था और उसकी ग्रोथ कम हो गई है, वो तो आपने कट किया है। ऐसा नहीं किया आपने कि जो वृद्धि हुई थी उसे हमने आपने क्या कर दिया है, फिर से कम कर दिया है। तो आपने कहा ग्रोथ जो होती है वो प्रोसेस है, जैसे कि साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो साइज है, जो आकार है वो बढ़ता है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है, मास बढ़ता है, यानी कि भार बढ़ता है। किसके? प्लांट और उसके पार्ट्स के। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है? आपने कहा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अ स्पेशलाइजेशन एंड अ डिफरेंशिएशन ऑफ cells and tissues leading to the formation of organs and the plant's overall structure। आपने कहा डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ी प्रोसेस है। जैसे कि मैंने कहा था कि डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आती है। ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट में होता क्या? स्पेशलाइजेशन होती है और डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जो सेल डिवाइड हो रही हो, डिवाइड होकर के अब वो क्या हो गई है? स्टेबल हो गई है। जैसे कि आपने क्या पढ़ा था, आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़े थे। आपने कहा कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो ऐसी सेल से बने होते हैं जिनमें डिवीजन होता रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा था। फिर आपने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब स्टेबल हो चुके हैं, अब उनमें एबिलिटी नहीं है कि वो डिवाइड हो सके, अब वो स्टेबल हो चुके हैं, जिन्हें हम परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। परमानेंट टिश्यू कुछ ऐसी सेल से बने हैं जिनमें डिवीजन नहीं हो रहा है। क्या हुआ है? आपने कहा डिफरेंशिएशन हुआ। मीन्स कि आपने कहा डेवलपमेंट में क्या होता है, नए ऑर्गन्स बनते हैं और नए ऑर्गन्स में क्या आते हैं, वो स्पेसिफिकेशन उनमें आती है। जैसे कि आपने कहा प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लेकिन आपने कहा प्लांट में नई ब्रांचेस बन रही हैं, आपने कहा प्लांट में फ्लावर आ रहा है, तो वो क्या है? आपने कहा वो डेवलपमेंट है यहाँ पर। ठीक है, किसमें? सेल्स में, टिश्यू में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। यहाँ पे नए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा एंड द प्लांट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर, और पूरे प्लांट की ओवरऑल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगी? आपने कहा स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन। यहाँ सबसे पहले तो डेफिनेशन ही यहाँ पर आप लोग पढ़िए ग्रोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के क्या क्या फेज होते हैं जब एक प्लांट की ग्रोथ होती है? तो आते हैं, आपने कहा 3 फेज आते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज आता है, प्रोलॉन्गेशन एंड मैचुरेशन, 3 चीजें होती हैं। सिंपल से समझिए तो हमने कहा सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज क्या होता है? प्रकार से एक प्लांट है, प्रकार से एक प्लांट है, ठीक है।
मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं इस प्रकार से हैं। फिर इसमें क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक सेल में आपने का डिवीजन होगा और अब यहाँ पे जो सेल हैं उनकी ग्रोथ हो गई है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं, यहाँ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज हुए हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इलोंगेशन, आपको इलोंगेशन देखने को मिलेगा कि ऊपर की ओर आपको क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर आपके पास आता है यहाँ पे मैचुरेशन, कि अब यहाँ पर जो है जो भी पार्ट है, जो भी ऑर्गन है वो मेच्योर हो करके डेवलपमेंट हो जाता है। पढ़ ली चीजों को, क्या बोला गया है, आपने कहा सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, यहाँ पर क्या होता है, विभाजन होता है, फॉर्मिंग न्यू सेल्स, नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये सेल है तो आपने कहा यहाँ पे क्या बने हैं, नए सेल्स बने हैं। इलोंगेशन में क्या होता है, सेल्स इंक्रीज इन साइज, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, सेल की विड्थ जो है और सेल की जो लेंथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, मेनली ड्यू टू वाटर अपटेक एंड वैक्यूलेशन। ठीक है, वाटर अपटेक क्या होता है, यहाँ पे बढ़ती है। थर्ड आता है मैचुरेशन, सेल डिफरेंशिएट एंड स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस विद सेल वॉल थिकनिंग एंड लिग्निफिकेशन। अब क्या होगा, आपने कहा मैचुरेशन में क्या होता है, मैचुरेशन में सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। इट मीन्स कि अब उनमें डिवीजन नहीं होगा, वो क्या हो गई हैं, यहाँ पे परमानेंट हो गई हैं। परमानेंट हो गई हैं तो वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी विशिष्ट कार्य को क्या कर सकेंगी, परफॉर्म कर सकेंगी। इनकी जो सेल वॉल है वो थिक हो गई है, और अगर लिग्निफिकेशन हुई है, अगर लिग्निन यहाँ पर डिपॉजिट हुई है तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आता है कि जो सेल है वो यहाँ पर रिजिड हो जाती है, और अगर पूरी लिग्निफिकेशन है तो आपने कहा जो सेल यहाँ पे वो डेड भी हो जाती है। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो सेल है, जो लिविंग सेल है उनका जो फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से होता है, उनका मैचुरेशन अलग तरीके से होता है। जो डेड सेल्स होते हैं उनके जो मैचुरेशन है वो अलग तरीके से होता है। अब जिन बच्चों ने क्लास 9-10 में अच्छे से नहीं समझा है यहाँ पे चैप्टर प्लांट और टिश्यू को, उनके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर सेल डेड हो गई है यहाँ पर तो उसका प्लांट में काम क्या है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो प्लांट आप देखते हैं, इस पर ये तना जो आप देखते हैं, और तने का जो मिड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है इस प्रकार से, ये वाला पोर्शन ये डेड होता है। ठीक है, जिसे आप सबसे अच्छी लकड़ी मानते हैं, सबसे मजबूत लकड़ी जो मानते हैं वो डेड होती है, और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाले जो रीजन होते हैं ये लिविंग होते हैं। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई पेड़ है और उसका जो तना है वो कैसा है, ठीक है, तो बीच का पोर्शन तो आपको क्या दिखेगा, वो डेड है। ठीक है, वो डेड, वहाँ पे क्या बना है, वो डेड सेल से बना होगा, और यहाँ पर क्या है, लिविंग सेल से बना है जिसपे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें परिवहन यहाँ पे चल रहा है, वाटर का है, फूड का है, जो भी चीज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। क्लियर है इतनी बात, तो चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ वो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। कौन सी टाइप ग्रोथ कितने प्रकार की होती है, आपने कहा ग्रोथ दो प्रकार की होती है, प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में आपने कहा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, इस प्रकार के से आपने पढ़े थे। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम आपने पढ़ा था। तो आपने कहा प्राइमरी ग्रोथ के इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू द एक्टिव ऑफ एपिकल मेरिस्टेम रूट एंड शूट टिप्स। आपने कहा प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, जो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम। तो आपने आपने इस प्रकार से कितने प्रकार की ग्रोथ देखी थी, एक तो यहाँ पर कितने प्रकार के टिश्यू देखे थे, एक तो ये था, यहाँ से एक वो निकल रही है, ब्रांच निकल रही है, और तीसरे प्रकार का ये था, इसे हमने क्या कहा था, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आपने कहा पहली जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वहां पे लेंथ इंक्रीज होती है, अगर लंबाई में वृद्धि है तो आपने कहा प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम में यहाँ पर इसकी एक्टिविटी ग्रोथ होती है, कहेंगे ठीक है, इंक्रीज इन गिर। यहाँ पे चौड़ाई अगर जब बढ़ती है, ठीक है, क्या होता है, जो चौड़ाई है वो बढ़ती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर एंड कॉर कैम्बियम। ठीक है, तो आपने कहा जो लेटरल मेरिस्टेम होता है उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे कैलरी। तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से जो थिकनेस बढ़ती है, जब थिकनेस बढ़ती है तो सेकेंडरी ग्रोथ में आपने कहा क्या होते हैं यहाँ पर,
सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? तो आपने कहा वो टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट। ऐसे करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कहा अफेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड ग्रोथ रेट। जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध है फोटोसिंथेसिस से। आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और जब आपने रेस्पिरेशन भी पढ़ी थी, प्लांट्स में रेस्पिरेशन आपने पढ़ा, आपने कहा कौन कौन से कारक है जो इन्हें अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमने कहा लाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड कैन इन्फ्लुएंस ग्रोथ पैटर्न्स। आपने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। वाटर है क्रूशियल फॉर सेल टर्जिडिटी एंड ग्रोथ प्रोसेस। सेल की टर्जिडिटी के लिए, ग्रोथ प्रोसेस के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है इंपॉर्टेंट है। इसके फ्लक्चुएशन अगर इनमें आता है तो आपने कहा कि ग्रोथ में भी आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि प्लांट सॉइल में किस टाइप से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है प्लांट के लिए, प्लांट इसी प्रकार से ग्रो करेगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट देखिए आपके एग्जाम। तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे स्टार्ट की हैं और आप लोग चैप्टर जो आगे के पॉइंट है उन्हें आप लोग आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने आपका